The Amit Shah bandwagon today reached Manipur, inaugurating a number of key projects, including a medical college in the hill district of Churachandpur, a IIIT at Mantripukri, new state police headquarters building at Imphal, and integrated command and control center for smart city Imphal. Addressing a rally at the Hapta Kangjebung ground located at Palace Compound in Imphal East district of Manipur, Amit Shah said that the days of blockade are over in Manipur. During his address, Amit Shah also said that the centre has always been concerned about the protection of the indigenous population and hence implemented the inner line permit system in the state. Shah also lauded the role of Prime Minister Narendra Modi in this regard. स्वयं इस 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते 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 मणिपुर वाले भूल गए थे तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र है जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने। जब मैं ये बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता सकता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया और आज इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट का, और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है। Home Minister Amit Shah also said that insurgency has come down in Manipur and other parts of the northeast during the BJP rule. The Union Home Minister believes that remaining insurgent groups would also soon join the mainstream. कहते हुए गर्व हो रहा है, ये 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नॉर्थ ईस्ट जो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था, आप पीछे मुड़कर 6 साल देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले, हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई, और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। Well, Amit Shah also said that the days of blockade and protests have ended in the state following the development push of the centre in the state. भाई बीरेन सिंह को अभिनंदन करने के लिए आया हूं, विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि 3 साल हुए इनकी सरकार को। जब चुनाव अभियान आता था, चल रहा था, मैं यहाँ पार्टी अध्यक्ष के नाते इसी ग्राउंड के अंदर आया था और मैंने कहा था, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आपका एक भी सीट नहीं, मणिपुर की जनता पूर्ण बहुमत कहां से देगी? आपको 2% वोट मिले हैं, कैसे पूर्ण बहुमत देगी? मगर मणिपुर की जनता ने तय कर दिया था कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना।
और मित्रों देखिए 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी। सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए। और इसीलिए मैं भाई बीरेन सिंह का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक नई पहचान मणिपुर को देने का काम किया है। Meanwhile, Home Minister Amit Shah also blamed the Congress for misrule for which the state has remained underdeveloped. Shah said that the Congress only limited itself to foundation laying rather than completing the schemes. बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है, मगर मैं आज दुर्बल बहुउद्देशीय परियोजना की बात जरूर करना चाहता हूं। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया था। 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब उस वक्त भी भाजपा की सरकार। 2004 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 14 तक कुछ नहीं हुआ, योजना जस की तस पड़ी रही। यहां बंद कराने वालों का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। ना मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, ना मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी। 2016 में मोदी जी ने 462 करोड़ देकर फिर से इसको चालू किया और मुझे आज आनंद है कि 35,160 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली ये परियोजना आज पूर्ण होने जा रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने एक लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर शासन किया, वैसे ही छोड़ दिया। ना उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की, ना सरेंडर हुआ, ना मेन स्ट्रीम में आए। लोग मरते रहे, विकास बाधित होता रहा। विकास योजना के नाम पर उद्घाटन करके भाग जाना, भूमि पूजन करके भाग जाना। उद्घाटन सारे हमारे नसीब में आ गए। जितेंद्र सिंह यही घूमते रहते हैं, फीता काटते रहते हैं। इन्होंने सिर्फ भूमि पूजन करे, उद्घाटन कभी नहीं करे। वो सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो काम चालू है। The Home Minister also highlighted the fact that the centre's schemes would go a long way in ushering development in Manipur. मणिपुर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि आज एक ही दिन में चूड़ाचंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने जा रहा है। इंफाल में मैं भी आऊं, कोई भी आए, होटल में रहना पड़ता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस इंफाल पीडब्ल्यूडी बना रही है, इसका भी भूमि पूजन आज हुआ है। आप लोग दिल्ली पधारो, दिल्ली आओ, रहने में तकलीफ पड़ती है, चाहे शिक्षा के काम से आओ, व्यापार के काम से आओ, किसी को एम्स में ले जाना है आओ। तो द्वारका में तीसरा मणिपुर भवन का शिलान्यास भी आज किया गया है। नंगखंग में ट्रिपल आईटी बनाने का काम हो, मंत्री पुखरी में आईटी एसईजेड बनाने का काम। मित्रों, ये एसईजेड बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये जो आईटी एसईजेड है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा दर्शक बनने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार की दुर्गम भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री का अवकाश यहाँ पर नहीं रहता। कच्चा माल लाना, बनाया हुआ माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ऐसी आती है कि जिससे वो वायबल नहीं होता है। मगर ये आईटी एसईजेड ऐसी चीज है
जो दिमाग से चलती है और कनेक्टिविटी से चलती है। दिमाग मणिपुर के युवाओं के पास है और कनेक्टिविटी मोदी जी ने कर दी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम AITSEZ पर है। Well, some of the projects that Shah inaugurated today at the event are the Churachandpur Medical College, the third Manipur Bhavan in Delhi's Dwarka locality, IIIT at Mantri Pukhuri, the new state police headquarters building at Imphal, and the integrated command and control center for Smart City Imphal, among others. Along with this, the Union Home Minister also inaugurated the Bishnupur Tupul Thobak Road as well as the Thobal Dam.